Today we will have Boyle's law. The topic is Boyle's law. Okay. So we will learn what the hell is all about Boyle's law. Okay. देखें गैसेस की प्रॉपर्टी को अगर जज करना है या गैसेस के बिहेवियर को अगर हमको पता करना है तो मेरे पास यानी हम लोगों के पास तीन वेरिएबल अनोखी वेरिएबल गैसेस के साथ जुड़ा हुआ जो अवेलेबल है। नंबर 1 इज प्रेशर, नंबर 2 इज वॉल्यूम एंड नंबर 3 इज टेम्परेचर। यानी गैसेस का आचरण जानने के लिए तीन वेरिएबल है। जैसे इंसान का आचरण हम जानते हैं उनकी अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कम, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ज़्यादा। वैसे ही अगर गैसेस का बिहेवियर जज करना है कि गैसेस कैसे बिहेव करते हैं, डिफरेंट गैसेस का बिहेवियर, तो हमारे पास तीन उनकी वेरिएबल है। नंबर 1 इज प्रेशर, नंबर 2 इज वॉल्यूम एंड नंबर 3 इज टेम्परेचर। करते क्या है कि एक वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं, एक वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, और इस इंक्रीज या डिक्रीज का यानी ये जो इनोवेशन कर रहे हैं एक वेरिएबल के साथ उसका क्या असर पड़ता है तीसरे वेरिएबल पर, इसके आधार पर डिफरेंट गैसेस लॉ आर बीइंग गिवन एज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैलो-स्टोक्स लॉ। ओके, यही बेसिक तीन गैस लॉ है। तो टुडे वी विल हैव बॉयल्स लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ is being stated as that at constant temperature pressure of any gas is always inversely proportional to its volume and the temperature will remain constant only if the temperature remains constant and mass of the gas remains constant, then only the pressure of any particular gas would always be inversely proportional to its volume। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैसेस का मास कांस्टेंट है तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटेगा और अगर प्रेशर हम घटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। क्लियर है ना? अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। कब? The condition is the temperature will have to remain constant and the mass of the gas will have to remain fixed, that is it is also constant. Constant mass, constant temperature, then pressure is always inversely proportional to its volume. Okay? इसको स्टेट करते हैं कि at constant temperature and for a fixed mass of any gas the pressure of any gas is always inversely proportional to the volume of that particular gas। अब इस रिलेशन को, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो रिलेशन है, अगर इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अगर हम इसको डिनोट करते हैं तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज टर्म्ड एज आइसोथर्म। आइसो मतलब बराबर और थर्म का मतलब होता है हीट, और आपको पता है कि नो एनी हीट कैन फ्लो विदाउट द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर में अंतर नहीं होगा हीट फ्लो नहीं कर सकता। तो टेम्परेचर अगर बराबर है इसका मतलब है हीट बराबर है। तो आइसोथर्म का मतलब, आइसो मीन्स बराबर, थर्म मतलब हीट बराबर यानी टेम्परेचर बराबर, टेम्परेचर बराबर मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और अभी हमने क्या कहा कि बॉयल्स लॉ इज बीइंग स्टेटेड एज कांस्टेंट टेम्परेचर पर और मास अगर कांस्टेंट है किसी गैस का तो प्रेशर उस गैस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस पर्टिकुलर रिलेशन को अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम व्यक्त करते हैं, अगर हम एक एक्सिस पर अगर हम प्रेशर रखते हैं, दूसरे पर वॉल्यूम रखते हैं, तो द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ जो हमें हासिल होता है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। प्रेशर अगर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। तो ऑटोमेटिकली इफ there is displacement on this particular axis, this is being increased, then automatically the variable on this particular axis would automatically get decreased to satisfy the relation between pressure and volume, which is inversely proportional। यानी प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर दूसरा ग्राफ हम प्रेजेंट करें आइसोथर्म का, अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ पर एक तरफ प्रेशर रखते हैं और वॉल्यूम को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, 1/v कर देते हैं, देन द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन और स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। उसका रीजन ये है
प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। बट हियर द प्लॉटिंग इज ऑफ 1/v, द रेसिप्रोकल ऑफ v। इसका मतलब है कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो v अगर घटेगा तो इसका मतलब 1/v को बढ़ना होगा। दैट इज व्हाई द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज बीइंग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तीसरा आइसोथर्म ग्राफ अगर हम ऐसे प्लॉट करते हैं कि एक तरफ हम वॉल्यूम रखते हैं और दूसरे तरफ हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट रखते हैं, तो ये जो रिलेशन है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, इसको अगर हम सम अप करेंगे तो PV बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा? क्योंकि P बराबर हम इक्वेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो फिर PV बराबर कांस्टेंट आएगा, और PV बराबर जब कांस्टेंट आएगा तो ऑटोमेटिकली PV यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, आप देखें फिर से बॉयल्स लॉ का रिलेशन है प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे P बराबर, जब बराबर करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो P बराबर K/V होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब कांस्टेंट होगा तो एक तरफ अगर हम वॉल्यूम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और दूसरे प्लॉट पे प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट अगर प्लॉट करते हैं और हेयर पीवी का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम घटाएंगे बढ़ाएंगे इस पर्टिकुलर एक्सिस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो ग्राफ ऑब्टेन्ड वुड बी स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू वन एक्सिस। ग्राफ जो ऑब्टेन्ड होगा वो पैरेलल आएगा एक एक्सिस के। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस रिलेशन को फर्दर अगर हम तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे, देखें अब अगर बॉयल्स लॉ का जो रिलेशन है PV बराबर K, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर Pn P3 V3 बराबर Pn Vn। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सिंप्लीफाई करके लिखते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 या P1/P2 बराबर V2/V1। आप यहां देखें आपका रिलेशन है बॉयल्स लॉ का, PV बराबर कांस्टेंट, तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट आप करते चले जाओ, यहां से जितना माने जितना वेरिएबल ले लो, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर करते चले जाओ, Pn Vn सबका प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट है। ठीक है, कब कांस्टेंट है आपको बता चुके हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, इन दोनों को कांस्टेंट रहना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बनाने के लिए P1 V1 बराबर P2 V2, यहां पे P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। अब प्रेशर के साथ आपने छेड़छाड़ करना शुरू किया तो इनिशियल प्रेशर बिकेम फाइनल प्रेशर P2। तो आप जब प्रेशर के साथ आपने कोई छेड़छाड़ किया, आप इस पर्टिकुलर रिलेशन के हिसाब से प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। यानी P1 इनिशियल प्रेशर, P2 फाइनल प्रेशर, V1 इनिशियल वॉल्यूम और V2 फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी से ये पर्टिकुलर बना P1 V1 बराबर P2 V2 एंड P1/P2 बराबर V2/V1। अब इसी पर्टिकुलर चीज को अगर हम लॉगरिथम में लिखें तो रिलेशन है PV बराबर कांस्टेंट, तो लॉगरिथम में इसको लिख सकते हैं log P प्लस log V बराबर log K एंड log P बराबर log K माइनस log V। देखें यहां जब इसको हम लॉगरिथम में लिखेंगे, लॉगरिथम सिग्निफाइज बिट्स एंड पीसेस। हम इंक्रीज या डिक्रीज तो कर रहे हैं लेकिन रुक रुक के आराम से बिट्स एंड पीसेस में कर रहे हैं। रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट। लॉग में आप जानते हैं कि प्रोडक्ट रहेगा तो एडिशन हो जाएगा और अगर डिवीजन रहेगा तो सब्सट्रैक्शन यूज करेंगे। यहां पर log P प्लस log V बराबर log K एंड log P बराबर log K माइनस log V। आप यहां देखें, यहाँ पे log P प्लस में है और log V यहाँ माइनस में है और log K तो कांस्टेंट ही है। क्लियर है, और बॉयल्स लॉ का जो रिलेशन है वो यहाँ भी सेटिस्फाई होता है कि PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो जब PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो यहाँ माइनस साइन ये बताता है कि वॉल्यूम घटेगा, विच सेटिस्फाइज द रिलेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, डन।